नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये देखिए पौधा है स्ट्रॉबेरी। दोस्तों स्ट्रॉबेरी के पौधे को गमले में कैसे लगाएं और स्ट्रॉबेरी के पौधे की किस तरह से देख रेख करें। दोस्तों देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है हम नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं और ये बहुत महंगा नहीं होता है। यह 30 रुपये से लेकर के 40-50 रुपये तक नर्सरी में मिल जाता है। दोस्तों देखिए, जब आप पौधा लेके आते हैं तो इस तरह का पौधा लाइए जिसमें फूल भी बन रहे हों और फल भी बनना, ये देखिए इसमें फल बनना प्रारंभ है, ऐसा पौधा लीजिए। इस पौधे को हमने 30 रुपये में ख़रीदा है। अब जब आप शुरुआत में पहली बार स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि 1 या 2 पौधे लगाइए, ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 महीने बाद इसी पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं और आप अपने धन को बर्बाद करने से बच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम 2 बात कवर करेंगे, स्ट्रॉबेरी के पौधे को गमले में कैसे लगाएं और लगाने के बाद इस पौधे का देख रेख कैसे करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात आती है गमले की। अब ये देखिए, हमने इसके लिए ये गमला सेलेक्ट किया है। दोस्तों गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए और गहराई अधिक से अधिक 8 या 10 इंच तक हो। ये मेरे गमले की गहराई 7 इंच है, जिसमें हम 6 इंच मिट्टी भरेंगे और ऊपर 1 इंच खाली रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप गमले का सिलेक्शन करिए। गमला, अब ये मेरा गमले का जो ये ऊपर वाला है, ये देखिए 9 इंच है, तो यहाँ पे केवल हम 1 पौधा लगाएंगे। गमला ज़्यादा गहरा नहीं लेना है। गमले की गहराई, ये पौधा मिट्टी में अधिक से अधिक 6 इंच तक डालना है। दोस्तों देखिए, अब बात आती है मिट्टी। स्ट्रॉबेरी का पौधा हम किस तरह की मिट्टी में लगाएं, तो ये देखिए हमने मिट्टी तैयार किया है। अब स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाने के लिए जो भी हम मिट्टी लेते हैं, यह मिट्टी एकदम से भुरभुरी चाहिए और वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें कि अगर हम गमले में पानी डालें तो पानी इस मिट्टी से आराम से बाहर निकल जाए। तो मिट्टी बनाने के लिए अगर आपकी यूज की हुई मिट्टी है और वेल ड्रेन्ड है तो इसमें केवल गोबर की खाद मिलाइए और ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर नई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उसमें आपको इसको हल्का करने के लिए, वेल ड्रेन करने के लिए बालू मिलाना होगा। कोकोपीट, धान की भूसी, सूखे पत्ते इस तरह से मिला लीजिए। इसको वेल ड्रेन कर लेना है। जल निकासी वाली मिट्टी, गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। ये मिट्टी तैयार हो गई और ये गमला तैयार हो गया। तो पत्ती डालने के बाद नीचे थोड़ा पत्ते डाल दिए हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से देखिए ये थोड़ी सी ये मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी डाल करके इस तरह से हाथ से दबा देते हैं। दोस्तों ऐसे हाथ से आप दबा लें और दबाने के बाद आपको, अब आगे बात आती है, हम इस पौधे को लेंगे और पौधे को सावधानी से हमको इसके पैकेट से बाहर निकालना है। दोस्तों अकेले हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, इसलिए हम पौधे को बाहर निकाल करके फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों देखिए, अपने पौधे को हमने इस प्लास्टिक की थैली से बाहर निकाल लिया। ये देखिए कितना अच्छा पौधा है और ये देखिए इसमें जड़ें, काफ़ी जड़ें होती हैं और इसकी जड़ को और मिट्टी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से पौधे को सावधानी से बाहर निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखिए हम आपको 2 चीज़ बताते हैं। एक बात यह है कि इसमें देखिए कुछ खरपतवार हो सकते हैं। आप ये देखेंगे तो ये खरपतवार एक ये उगा हुआ है, ये देखिए खरपतवार है। तो इस खरपतवार को हम, ये देखिए खरपतवार है, इसे हम ऐसा कुछ है तो निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी को ये खुरच देते हैं ताकि ये हमारा पौधा गमले की मिट्टी में इसकी जड़ें आसानी से संपर्क में आ सकें। दोस्तों देखिए, इस तरह से गमले में हम नीचे मिट्टी डाल लिए, ऊपर से अपने पौधे को एकदम सीधा, इस तरह से सीधा करके सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद ये देखिए जो अगल बगल की जगह बची है इसमें हम पाट देंगे मिट्टी। लेकिन दोस्तों ये जो इसका रूट एरिया है जहाँ से ये पौधा निकलता है, इसके ऊपर मिट्टी नहीं जानी चाहिए। अगर ये पोर्शन आप मिट्टी से दबा देंगे इसके ऊपर का तो ये पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम इसमें ये अगल बगल से ये मिट्टी डाल देते हैं। दोस्तों देखिए, पौधे को इस तरह से गमले में सेट करने के बाद इसमें थोड़ा डाल देते हैं पानी। ये पौधा लग गया, पानी बहुत हल्का डालना। ये देखिए इस तरह से हल्का सा पानी डाल देंगे, बस इतना पानी काफ़ी है। दोस्तों देखिए, अगर इसका ड्रेनेज होल सही नहीं होगा, आपका गमला गहरा होगा, गमले में पानी रुकेगा
तो ज़्यादा चांसेज है कि आपका पौधा मर जाएगा। तो जैसा हम विधि बताए इस तरह से आप पौधे को लगाइए, आपका स्ट्रॉबेरी का पौधा कभी नहीं मरेगा। और दूसरी बात यह देखिए, आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में किन बातों को जानना चाहिए। दोस्तों देखिए, स्ट्रॉबेरी का पौधा सही ढंग से ग्रो करने के लिए, इसकी ग्रोथ अच्छे से हो, इसके लिए गोबर की खाद आप शुरुआत में ही मिट्टी बनाते समय मिला दीजिए। और जब इसमें फूल और फल बनने लगते हैं उस समय इसको जो खाद देना होता है तो इसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए। पोटेशियम के लिए आप कोई भी खाद दे सकते हैं। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश के 1 चुटकी की मात्रा आधा लीटर पानी में घोल करके अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे में डाल दीजिए। ओनियन पील फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलके की खाद जिसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, उसको डाल सकते हैं। इसकी जो मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी का pH 5.5 से लेकर के 7 तक होना चाहिए। इसका पौधा सही ढंग से ग्रो करने के लिए, तेज़ी से विकास और फल फूल बनने के लिए टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उपयुक्त होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर है या ज़्यादा ठंडक है तो आपको पौधे को शेड एरिया में रखना होगा। ठंडक और ज़्यादा गर्मी से आपको अपने पौधे को बचाना है। यह पौधा एक बार लगाने के बाद कम से कम 3 साल से लेकर के 5 साल तक चल जाता है। तो एक बार लगाइए और आप 5 साल तक स्ट्रॉबेरी के फल लीजिए। इसके लिए गमला बता चुके हैं, छोटे साइज़ का ही गमला लेना है, बड़ा गमला मत लीजिए। ज़्यादा गहराई के गमले में यह चल नहीं पाता है। बात करें धूप की, तो इसके पौधे को, ये फुल सनलाइट का पौधा है, पूरे दिन की धूप चाहिए। आप अपने गमले स्ट्रॉबेरी के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप मिले कम से कम 6 से 8 घंटे। तो इस धूप का ध्यान रखें। पानी के लिए आप जान लें, आपका पौधा ज़्यादा पानी से ख़राब होता है। पानी आपको कम से कम डालना है, केवल नमी मेंटेन करके रखना है। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं। ज़्यादा कीट तो नहीं लगते हैं लेकिन रोग लगता है। रोग पानी की वजह से लगता है। पानी की वजह से इसकी जड़ों में गांठ बन जाती है, जड़गलन होता है और इसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो पानी जब भी डालिए, ऊपर से मिट्टी जब सूखी हो तभी डालिए। देखिए, अगर ज़्यादा गर्मी है या नमी की कमी है तो उससे पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब आपको देख रेख में यह करना है कि हर 10-15 दिन पर देखते रहिए। अगर इसकी कोई पत्ती ख़राब होती है तो उसे तोड़ करके पौधे से निकाल देना है। दोस्तों देखिए, ये पौधा लगाने के करीब 50 दिन में इसमें फल बनने लगते हैं। और मैं जो पौधा लाया हूँ तो ये देखिए, नर्सरी से फल लगा पौधा ही खरीद के लाए हैं। तो हमने यहाँ पे इसे रिप्लांट कर दिया गमले में। अभी प्लास्टिक की थैली में था। तो अब हमें इंतज़ार नहीं करना है। इसमें बहुत तेज़ी से ये पौधा 10 दिन में स्टेबल हो जाएगा और तेज़ी से विकास होगा और बहुत ही तेज़ी से इसमें फल भी बनेगा और फूल भी बनेगा। दोस्तों देखिए, ये फल हमने आपको दिखा दिया स्ट्रॉबेरी का। ये फल परिपक्व होने के बाद लाल रंग का हो जाता है। और दोस्तों आप फूल भी देख सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का फूल है। फूल कुछ इस तरह का होता है। पहले फूल बनता है और इसी फूल में फल बनते हैं। इसके बीज से उगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आपका होम गार्डन है, आपको 2-4 पौधे लगाना है तो तैयार पौधा नर्सरी से खरीद के लगाइए। अगर आपको इसकी खेती करना है तो ऑनलाइन बीज मंगवा करके आप ज़मीन के अंदर इस पौधे को लगा सकते हैं। काफ़ी पैदावार ले सकते हैं। यह जो स्ट्रॉबेरी है हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसको आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा के खा सकते हैं। अगर मार्केट से इस फल को ख़रीदा जाए तो ये करीब 50-60 रुपये किलोग्राम के रेट में मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें स्ट्रॉबेरी उगाना तो इस तरह से आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने आपको बताया कि अपने गार्डन में, अपने बगीचे में स्ट्रॉबेरी का पौधा कैसे उगाएं और कैसे अच्छे फल लें, गमले में कैसे लगाएं और स्ट्रॉबेरी के पौधे की अच्छी देखरेख कैसे करें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।